हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड से संबंधित संस्कृत प्यूसम के पाठ को। तो बच्चों, यह संस्कृत प्यूसम कक्षा 8 से संबंधित पाठ है जिसका नाम है वैदिक वंदना। बच्चों, ये वंदना यजुर्वेद से लिया गया है जिसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्चों को तेज, बल और सामर्थ्य प्रदान करें और ये भी करें कि सभी बच्चों के लिए कल्याणकारी हुए। तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम सभी पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे ताकि अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, हे भगवान। तेजोवसी का अर्थ होता है तेज स्वरूप हो, मई यानी मुझे, देही स्थापित करो या प्रदान करो, वीर्यम अर्थात शक्ति को, बलम का अर्थ होता है बच्चों सामर्थ्य को, ओजोवसी यानी भगवान से बच्चे कह रहे हैं कि तुम ओज के स्रोत हो। भगवान को कहा जा रहा है कि आप ओज के स्रोत हो। ओज यानी ओज को, हे भगवान आपकी कृपा से हम सभी शतम सर्दा 100 वर्षों तक पश्येम देखें, जीवेम जीवित रहें, श्रेणुयाम सुने, प्रब्रवाम का अर्थ होता है बोलें, अदीना का अर्थ होता है समर्थ, श्याम यानी होवें, भूय का अर्थ होता है अधिक, मित्र यानी मित्रदेव आदित्य देव, नह का अर्थ होता है बच्चों हम लोगों के लिए, सम यानी कल्याणकारी हों, वरुण वरुण देव, अर्यमा यहाँ पर सूर्य को कहा गया है, और उरुक्रम का अर्थ होता है विशाल पग वाले यानी कि विष्णु जी। बच्चों, अब हम लोग वैदिक वंदना का जो श्लोक दिया गया है उसके अर्थों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, तेजोवसी का अर्थ होता है तेज स्वरूप हो। तेजोवसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजोवसी ओजोमयी धेहि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तेजोवसी का अर्थ होता है तेज स्वरूप हो, ठीक है। और तेजो यानी तेज, मई का अर्थ होता है मुझे, धेहि यानी स्थापित करो या प्रदान करो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, बच्चे प्रार्थना करते हुए करें कि हे भगवान या हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो, अतः आप मुझ में भी तेज स्थापित कीजिए या मुझ में भी तेज को प्रदान कीजिए। दूसरा लाइन देखिए, वीर्यमसि। बच्चों, वीर्यमसि का अर्थ होता है वीर्यम यानी कि शक्ति को और मसी यानी कि मुझे, ठीक है। फिर वीर्यम यानी कि शक्ति को, मई यानी कि मुझ में, धेहि यानी प्रदान करो। तो देखिए बच्चों, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि हे भगवान आप वीर्यमसि हो यानी कि आप शक्ति के स्रोत हो, अतः आप मुझ में शक्ति को स्थापित कीजिए। फिर देखिए, बलमसि बलमयी धेहि। बच्चों, बलमसि यानी बलम का अर्थ होता है सामर्थ्य को, ठीक है, और मई यानी मुझ में, धेहि यानी कि स्थापित करो या प्रदान करो। तो इसका अर्थ हुआ कि हे ईश्वर आप सामर्थ्यवान हो, आप बलवान हो या सामर्थ्यवान हो, अतः मुझ में भी सामर्थ्य को स्थापित कीजिए। फिर देखिए ऊपर वाली ही लाइन आ गई, ओजोवसी ओजोमयी धेहि, यानी कि हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो, अतः आप मुझ में भी तेज को स्थापित कीजिए या कांति को स्थापित कीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, श्लोक है, पश्चिम शरद
शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो देखिए बच्चों, पश्चिम का अर्थ होता है देखें, ठीक है, देखना या देखें। शरद यानी कि वर्षों तक या शरद तक या ऋतु तक, ठीक है। शतम यानी कि 100 वर्ष। जीवेम यानी कि जीवित रहें, और शतम यानी 100 वर्षों तक। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम सभी 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें। फिर देखिए दूसरा लाइन है शृणुयाम शरदः शतम। बच्चों, शृणुयाम का अर्थ होता है सुने, ठीक है। शरद यानी वर्षों तक, और शतम यानी कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि शतम मतलब क्या होता है। तो बच्चों 100 वर्षों तक, ठीक है। शतम यानी कि 100। फिर प्रब्रवाम, प्रब्रवाम का अर्थ होता है बोले, ठीक है बच्चों। शरदः शतम यानी कि 100 वर्षों तक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 वर्षों तक सुने और 100 वर्षों तक बोलें। फिर देखिए तीसरा लाइन क्या है, अधीनास्याम शरदः शतम। बच्चों, अधीना का अर्थ होता है समर्थ, ठीक है। श्याम यानी कि हुए, शरदः शतम यानी कि 100 वर्षों तक, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सभी सामर्थ्यवान हों 100 वर्षों तक। भूयश्च शरदः शतात्, भूय का अर्थ होता है अधिक, ठीक है। च यानी और, शरदः शतात् यानी 100 वर्षों तक। अधीनास्याम शरदः शतम यानी कि 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान हुए। फिर भूयश्च शरदः शतात् यानी कि और इससे भी अधिक अगर जीना हो 100 वर्ष से भी अधिक, तो भी ऐसे ही स्वस्थ होकर हम जिए। फिर से एक बार इस पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम यानी कि 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम यानी 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम यानी 100 वर्षों तक बोलें। अधीनास्याम शरदः शतम यानी कि 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान हुए। भूयश्च शरदः शतात् यानी कि इससे भी अधिक अगर 100 वर्षों से भी अधिक जीना हो, तो हम ऐसे ही स्वस्थ होकर जिएं, ठीक है। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। तो देखिए श्लोक है, ओम सम नो मित्रः सम वरुणः सम नो भवर्तर्यमा सम न इंद्रो बृहस्पतिः सम नो विष्णुरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। देखिए बच्चों, यहाँ पर ओम भगवान के लिए कहा गया है, ठीक है। यह एक ओम गुरु मंत्र भी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सम का अर्थ होता है कल्याणकारी, और न का अर्थ होता है हम लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। वरुण यानी कि वरुण देव, और मित्र यानी मित्र देव या फिर आदित्य देव। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, वरुण देव और मित्र देव आदित्य देव ये हमारे लिए कल्याणकारी होंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मित्र देव, आदित्य देव, वरुण देव हम लोगों के कल्याणकारी के लिए होंगे। सम नो भवर तर्यमा, और अर्यमा का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य देव भी हम लोगों के लिए कल्याणकारी होंगे। सम न इंद्रो बृहस्पति, सम का अर्थ होता है कल्याणकारी, न यानी कि हम लोगों के लिए, ठीक है। इंद्रो यानी कि इंद्रदेव, बृहस्पति यानी कि बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रदेव और बृहस्पति भी हम लोगों के लिए कल्याणकारी होंगे। आगे की लाइनें देखिए, सम नो विष्णु रुरुक्रमा, सम यानी कि
कल्याणकारी होवे, ठीक है। और विष्णु रुरुक्रमा यानी कि विशाल पग वाले, विष्णु यानी विष्णु, और उरुक्रमा का अर्थ होता है विशाल पग वाले, विशाल पैरों वाले। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विशाल पग वाले विष्णु जी हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हुए। फिर देखिए आगे की लाइनें हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि चारों तरफ सभी जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो, यानी कि हे ईश्वर आप सभी जगह शांति को स्थापित कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि मित्रदेव वरुण देव हम लोगों के लिए कल्याणकारी हुए, और जो सूर्य देव हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हुए, इंद्र और बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याणकारी हुए, और विशाल पग वाले विष्णु भी हे ईश्वर हम लोगों के लिए कल्याणकारी हुए। और हे ईश्वर आपकी कृपा से आप सभी जगह शांति को स्थापित कीजिए, या चारों तरफ शांति हो, शांति हो, शांति हो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का आप लोगों के लिए क्लास ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।